दोस्तों, दुबई और सिंगापुर की गिनती आज दुनिया की बेस्ट सिटीज में की जाती है। दोनों ही शहरों में हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं, लेकिन कई बार लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर दुबई ज्यादा बेहतर है या फिर सिंगापुर। वैसे तो दोनों ही शहरों की अपनी अलग अलग खासियत है और पहचान है, और दोनों ही आज के समय में काफी ज्यादा डेवलप्ड है। दुबई यूएई के अंतर्गत आने वाला एक शहर है, तो वहीं सिंगापुर को एक देश और शहर दोनों ही कहा जाता है। इन दोनों ही जगहों पर आपको गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेंगी और घूमने के लिए ढेर सारी जगह यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी दोनों देशों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई और सिंगापुर में से कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है। इसमें घूमने से लेकर दोनों शहरों में रहने, खान पान और वहाँ की अर्थव्यवस्था सहित कई मुद्दों पर बात करेंगे। अगर आप भी दुबई या सिंगापुर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। चलिए अब देरी न करते हुए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में पहले दोनों देशों के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। पहले तो हम आपको बता दें, सन 1970 तक ये दुबई और सिंगापुर दोनों ही देश काफी वीरान हुआ करते थे। यहाँ पर ना तो कोई इमारत थी और ना ही घूमने लायक कोई जगह, लेकिन पिछले 4 से 5 दशकों में दोनों ही देशों ने काफी तेजी से तरक्की की है। दुबई और सिंगापुर इतने अमीर कैसे हुए, इस पर हमने अलग अलग वीडियोस भी बना रखी हैं, जो आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं। हम आपको बता दें, आज के समय में सिंगापुर की कुल जनसंख्या 58 लाख के आसपास है, तो वहीं दुबई की कुल जनसंख्या 30 लाख के आसपास है। सिंगापुर एक छोटा शहर है और इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 728 वर्ग किलोमीटर है। भारत की राजधानी दिल्ली से सिंगापुर की तुलना की जाए तो ये दिल्ली के मुकाबले आधा है। वहीं दुबई का कुल क्षेत्रफल 4114 वर्ग किलोमीटर है। दुबई और सिंगापुर दोनों ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी अच्छा स्कोर करते हैं। दुबई का स्कोर 0.890 है, तो वहीं सिंगापुर 0.938 स्कोर के साथ दुबई से थोड़ा आगे नजर आता है। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ यहाँ के ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर पर ही टिकी हुई है, यानी तेल के भंडारों से ही दुबई इतना पैसा कमाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज दुबई की अर्थव्यवस्था का सिर्फ 5% हिस्सा ही ऑयल सेक्टर से आता है। दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर करता है। वहीं सिंगापुर की जीडीपी सर्विस सेक्टर पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है, और इनमें फाइनेंस, शिपिंग, इंजीनियरिंग, आईटी एंड एडवर्टाइजिंग शामिल है। दुबई की कुल जीडीपी आज 102 दिरहम बिलियन डॉलर्स है, तो वहीं सिंगापुर की जीडीपी 425 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी सिंगापुर दुबई से काफी आगे नजर आता है। सिंगापुर में रहने वाले लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम $62,000 है। वहीं दुबई में रहने वाला एक इंसान औसत तौर पर एक साल में $50,000 की कमाई कर पाता है। दोस्तों, सिंगापुर की गिनती दुनिया के सबसे महंगे शहरों में की जाती है। सिंगापुर की करेंसी भी दुबई के मुकाबले काफी मजबूत नजर आती है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है और एक सिंगापुर डॉलर 57.51 भारतीय रुपयों के बराबर है। वहीं दुबई सहित पूरे यूएई देश में दिरहम चलता है और एक यूएई दिरहम 21.75 भारतीय रुपए के बराबर है। जहाँ तक मौसम की बात है तो इन दोनों ही शहरों में आपको साल के ज्यादातर समय गर्मी देखने को मिलेगी। हालांकि सिंगापुर में बरसात के दौरान मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन दुबई में पूरे साल ना के बराबर बारिश देखने को मिलती है। वहीं बात की जाए दुबई के नियम और कानून के बारे में तो दोस्तों, यहाँ के नियम और कानून काफी ज्यादा सख्त हैं, क्योंकि ये शहर संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत आता है। महिलाओं की सुरक्षा का दुबई में खास ध्यान रखा जाता है और क्राइम रेट भी आपको यहाँ बहुत ही कम देखने को मिलेगा। दुबई की 70% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का आंकड़ा दुबई में 14% है और लगभग 10% हिंदू दुबई में रहते हैं। इस्लामिक देशों में जो नियम कानून है वो बहुत ही कट्टर होते हैं, जिस वजह से देश सुरक्षित माने जाते हैं। वहीं सिंगापुर में क्राइम रेट दुबई के मुकाबले थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि पर्यटकों के लिए शहर भी पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी रात भर आप सिंगापुर में बिना किसी डर के आराम से घूम सकते हैं। सिंगापुर में सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है और यहाँ की 33% आबादी इसी धर्म को मानती है। 18% लोग क्रिश्चियन हैं और 14% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। वहीं हिंदुओं की संख्या सिंगापुर में सिर्फ 5% है और सिंगापुर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। दुबई और सिंगापुर के कल्चर और लैंग्वेज में काफी फर्क देखने को मिलता है। दुबई मध्य खाड़ी का एक देश है और ज्यादातर गल्फ कंट्रीज की तरह ही दुबई की भी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। हालांकि यहाँ पर इंग्लिश बोलने वालों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में आपको कॉन्वर्सेशन में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें मलय, तमिल, मंडारिन,
और इंग्लिश शामिल है, यानी सिंगापुर में आपको भाषाओं के मामले में विविधता देखने को मिल जाएगी। सिंगापुर और दुबई आज अपने अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का काफी प्रयास कर रहे हैं। लिटरेसी रेट के मामले में सिंगापुर दुबई से आगे नजर आता है। सिंगापुर का लिटरेसी रेट 97.13% के आसपास है, तो वहीं दुबई का लिटरेसी रेट 95.5% है। दोनों ही देशों में शिक्षा को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है और यही वजह है कि यहाँ के लोग काफी सोच समझकर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। दुबई और सिंगापुर में फर्टिलिटी रेट भी कम है, जिससे पता चलता है कि सरकार के साथ साथ नागरिक भी ज्यादा जनसंख्या के दुष्प्रभावों को समझने लगे हैं। दुबई में फर्टिलिटी रेट 1.36 है, तो वहीं सिंगापुर में फर्टिलिटी रेट 1.14 है। दुबई और सिंगापुर दोनों ही देश रहने के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो सिंगापुर दुबई से महंगा साबित होता है। इसकी एक वजह तो सिंगापुरी डॉलर का महंगा होना भी है। सिंगापुर में अगर आप एक रूम रेंट पर लेते हैं ना, तो ये दुबई के मुकाबले 30% तक महंगा मिलेगा। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतर साधन उपलब्ध हैं। दुबई में भी मेट्रो की सुविधा तो मौजूद है, लेकिन उसके स्टेशन काफी ज्यादा दूरी पर बने हुए हैं। सिंगापुर में आप अपने आसपास की जगहों पर पैदल घूम सकते हैं, लेकिन दुबई में बाजारों को छोड़ दिया जाए तो सड़कों पर पैदल चलते लोग बहुत ही कम नजर आएंगे। असल में दुबई का एरिया सिंगापुर के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है और दुबई के लोग कहीं भी जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि दुबई में पेट्रोल और डीजल भी सिंगापुर के मुकाबले काफी सस्ता है। जब बात हो खान पान की, तो इसमें दुबई थोड़ा सा महंगा नजर आता है। दुबई में एक दो जगह के अलावा आपको कहीं भी स्ट्रीट फूड देखने को नहीं मिलेगा। वहीं सिंगापुर में स्ट्रीट फूड लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। सिंगापुर में आपको ज्यादातर चाइनीज और फ्रेंच डिशेस देखने को मिलेंगी। वहीं दुबई में आप दुनिया के किसी भी कोने के खाने का स्वाद चख सकते हैं। वैसे खास तौर पर दुबई का नॉन वेज फूड बहुत ही टेस्टी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको देर रात तक पार्टी करने का शौक है ना, और आपको अल्कोहल का सेवन करना है, तो सिंगापुर आपके लिए बेस्ट जगह है। सिंगापुर में आप किसी भी होटल, पब, क्लब और बार में जाकर शराब पी सकते हैं और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में आपको दुबई में थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि दुबई में सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही शराब पीने की परमिशन है। बहुत कम होटल्स और रेस्टोरेंट्स के पास शराब परोसने का लाइसेंस है। असल में दुबई में इस्लामिक कल्चर का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम बताया गया है। इसी वजह से यहाँ पर शराब को लेकर इतना ज्यादा ओपन कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। टैक्स रेट की बात करें तो दुबई में कोई भी इनकम टैक्स सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, यानी कि आप जो भी कमा रहे हैं ना, वो सब आपका ही है। हालांकि कुछ चीजों पर अब सरकार ने वैट वसूलना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर में इनकम टैक्स का प्रावधान है और ये हर व्यक्ति की कमाई के हिसाब से अलग अलग है। सिंगापुर में टैक्स स्लैब 3.5% से लेकर 15% तक है। चलिए दोस्तों, अब जरा इन दोनों देशों में घूमने फिरने की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंगापुर हो या दुबई, दोनों ही देशों में घूमने की जगहों की भैया कोई कमी नहीं है। दुबई के बुर्ज खलीफा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्काई स्क्रैपर है। आप कई समुद्री तटों का आनंद दुबई में ले सकते हैं। साथ ही अंडर वाटर एक्वेरियम पर्यटकों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जुमेरा बीच, पाम आइलैंड्स और दुबई मरीन इस शहर की शान माने जाते हैं। शॉपिंग के लिए आप दुबई मॉल ऑफ द एमिरेट्स जैसी जगह पे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, डेजर्ट सफारी का आनंद भी आप दुबई में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग और अन्य कई वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस आपको दुबई में मिल जाएंगे। दुबई फ्रेम, सफा पार्क और आइकॉनिक बिल्डिंग आर्किटेक्चर दुबई के अन्य पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है। बात तो सिंगापुर की, तो दोस्तों इसे गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। कम जगह होने के बावजूद भी आपको इस शहर में हरियाली की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। सिंगापुर में आपको एक अच्छी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाती है। सिंगापुर जू, जूरोंग बर्ड पार्क जैसी जगह आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। साथ ही नाइट सफारी सिंगापुर में एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। कई बौद्ध मंदिर और मठ आपको सिंगापुर में देखने को मिल जाएंगे। मैडम टुसॉट्स म्यूजियम, नेशनल गैलरी सिंगापुर, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर और मिंट म्यूजियम ऑफ टॉयज जैसी जगह भी आपको जरूर पसंद आएगी। इन सब के अलावा गार्डन्स बाय द बे, मरीना बे सैंड्स, सेंटोसा, पलाओ यूबिन, थियान हॉकैंग टेम्पल, बोटैनिक गार्डन्स, ये जगह भी आप सिंगापुर में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोनों देशों के वीजा प्रोसेस और सिटीजनशिप के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडियन हैं तो सिंगापुर और दुबई दोनों ही जगह जाने के लिए आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। दुबई के वीजा की फीस लगभग 6000 रुपए है, तो वहीं सिंगापुर का वीजा आपको टाइम के अकॉर्डिंग 2500 से 3500 रुपए में मिल जाता है। लेकिन सिंगापुर के वीजा के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वर्क करना पड़ता है, जैसे फ्लाइट टिकट्स, एडवांस में होटल टिकट्स वगैरह वगैरह। और सिंगापुर का वीजा अप्रूवल होने में भी ज्यादा समय लगता है। लेकिन दुबई का वीजा भारतीयों को काफी आसानी से 7 से 10 दिनों के अंदर ही मिल जाता है। दुबई तक आप फ्लाइट के जरिए 3.25 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो वहीं सिंगापुर पहुँचने में 6.25 घंटे का समय लगता है। हालांकि टिकट फेयर के मामले में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता। सिंगापुर के होटल्स दुबई के मुकाबले थोड़े महंगे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, दुबई की सिटीजनशिप बाहर के लोगों को आसानी से नहीं मिलती है। आप दुबई में कितने भी समय के लिए जाकर काम कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंसी देने के मामले में यूएई के नियम काफी सख्त हैं।
वहीं सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त करना आसान तो नहीं है, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। सिंगापुर में 2 साल काम करने या रहने के बाद आपको वहाँ का PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है और उसके बाद आप वहाँ की सरकार के पास नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको दुबई और सिंगापुर दोनों ही शहरों के बारे में काफी कुछ बताया। अब आप हमें कमेंट करके बताएं आपको दुबई और सिंगापुर में से कौन सा शहर ज्यादा पसंद आया। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इन दोनों शहरों में गए हों, और अगर आपको इन दोनों शहरों में से एक जगह घूमने जाने का मौका मिले तो आप कहां पर जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये था दुबई और सिंगापुर का कंपैरिजन। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर